Assalamualaikum dear students, I am coming again here with a topic and that topic is related to dynamics of uniform circular motion. ठीक है ना बेटा? तो बेटा मैंने पहले टॉपिक में डिस्कस किया था काइनेमैटिक्स ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. आई डिफाइंड सम टर्म्स देयर और बेटा मैंने वहां निकाली थी एक्सप्रेशन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के लिए. ठीक है ना बेटा? और वही लिखा है यहाँ बोर्ड पर, बिल्कुल वही जो प्रीवियस मैंने लेक्चर दिया था इसकी वो जो कंक्लूडिंग सेशन था वो बेटा मैंने ये लिखा था कि एसी ये निकला आई थी ओमेगा स्क्वायर. और बेटा मैंने ये लिखा था फाइनली बेटा मैंने सेंट्रीपिटल फोर्स लिखा था. मैंने इस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को किसके साथ दिया? एम से, तो एम ए सी आ गया था, ऐसे तो एफ सी. तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स की एक्सप्रेशन क्या आई थी बेटा? एम ओमेगा स्क्वायर आर. ओके, वेरी नाइस. तो बेटा मैंने क्या निकाला था? एक्सप्रेशन निकाली थी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के लिए. फिर बेटा मैंने निकाला फिर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को किसके साथ ज़रब किया? एम के साथ. तो वो फोर्स बन गया और दैट फोर्स था सेंट्रीपिटल फोर्स. तो आज बेटा यहां से स्टार्ट करेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स से और पढ़ेंगे डायनेमिक्स ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. और बेटा कुछ क्वेश्चंस करेंगे यहाँ आज. एप्लीकेशंस ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स पढ़ेंगे और बेटा एप्लीकेशन पढ़ेंगे राउंडिंग ऑफ ए कार इन ए लेवल रोड. और बेटा बैंकिंग ऑफ ट्रैक्स पढ़ेंगे और उसके बाद बेंडिंग ऑफ ए साइकिलिस्ट पढ़ेंगे. ये है हमारे टॉपिक जो आज यहाँ इस सेशन में डिस्कस होने वाले हैं. ओके, वेरी नाइस. तो बेटा लेट्स स्टार्ट हियर डायनेमिक्स ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. लेकिन बेटा मैं यहाँ स्टार्ट करूंगा सेंट्रीपिटल फोर्स से. और मैंने इसके लिए एक्सप्रेशन निकाली थी बेटा. देखो प्रीवियस टॉपिक जो मैंने दे दिया था बेटा, इसके कंक्लूजन में इसके कंक्लूजन सेशन में, इसके आखिरी सेशन में बेटा मैंने जब मैंने टॉपिक कंक्लूड किया था मैंने एक्सप्रेशन निकाली थी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के लिए. याद है बेटा वो एक्सप्रेशन थी एसी क्या थी बेटा? वो थी वी स्क्वायर बाय आर. और बेटा मैंने एफ सी लिखा था एम ए सी. तो एम तो ऐसी है तो ए सी किसके बराबर है बेटा? वी स्क्वायर बाय आर. और बेटा ये किसके लिए एक्सप्रेशन थी? सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए. अब यहाँ स्टार्ट करेंगे. सेंट्रीपिटल फोर्स है उसके लिए हमने एक्सप्रेशन निकाली, लेकिन थोड़ा डिस्कस करेंगे. और इसके बाद एक्सप्रेशन निकाली मैंने सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए एक्सप्रेशन निकाली क्योंकि जब मैंने सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के लिए बेटा एक्सप्रेशन निकाली तो सिर्फ एम से ज़रब करना है तो क्या मिलेगा? सेंट्रीपिटल फोर्स. एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन दैट एक्सेलरेशन यहाँ लिखेंगे. ओके, वेरी नाइस. तो देखो सी डियर. ओके, वेरी नाइस. देखो बेटा क्या है, यहाँ लिखेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स. बेटा क्या है? इट इज द फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप ए बॉडी इन ए सर्कुलर मोशन. It is the force that is required to keep a body in circular motion. ठीक है ना बेटा? क्या होता है सेंट्रीपिटल फोर्स? ये वो फोर्स है जो जरूरत लगता है किसी बॉडी को किस में रखने के लिए? सर्कुलर मोशन में रखने के लिए. अगर कहीं भी सर्कुलर मोशन हो तो इसके लिए एक फोर्स की जरूरत होती है एंड दैट फोर्स इज ए सेंट्रीपिटल फोर्स. ठीक है ना? तो बेटा इसके लिए एक्सप्रेशन क्या आई बेटा? हमने निकाली थी. देखो बेटा ए सी निकाला था हमने वी स्क्वायर बाय आर. ठीक है ना? ऐसे बेटा प्रीवियस टॉपिक में देखो बेटा क्या ये ओरिजिन है. सपोज पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट हुआ and is moving in anti-clockwise direction. Let this is R. बेटा R क्या है? R is radius of the circle. देखो बेटा क्या है? सपोज ये mass m है and that is here moving, that is here revolving in anti-clockwise direction. तो ठीक है ना बेटा? यहाँ अगर किसी पॉइंट पर वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होती है बेटा? ऐसी है ना. सपोज ये पॉइंट P है, यहाँ डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी क्या है? यहाँ टेंजेंट ड्राना है, दैट विल गिव अस द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी. तो अगर बेटा यहाँ कोई क्यू पॉइंट है और इस पर वेलोसिटी क्या है? डायरेक्शन की वेलोसिटी ऑफ डायरेक्शन क्या है? यहाँ बेटा टेंजेंट ड्रा करना है एंड दैट विल गिव मी द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट पॉइंट क्यू. अगर यहाँ किसी मान लीजिए कि ये कोई आर पॉइंट है, यहाँ कोई मुझे बताएगा कि इस आर पॉइंट पर वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है बेटा? यहाँ क्या डालना है? टेंजेंट. ओके, वेरी नाइस. एंड दैट टेंजेंट विल गिव मी द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट पॉइंट आर. सिमिलरली अगर कोई यहाँ क्यू लेंगे, यहाँ टी लेंगे तो बेटा दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट पॉइंट टी. ओके, तो बेटा आपको पता है कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर. ठीक है ना? याद है जब मैंने बेटा ऐसे लिखा था तो डेल वी यहाँ बेटा ये लिखा था v1, ये v2 था. तो यहाँ बेटा ऐसे याद है कि डेल वी की डायरेक्शन ऐसी आई थी चेंज. और बेटा एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है डेल वी बाई डेल टी. del v by del t, the acceleration has same direction as change in velocity. तो change in velocity क्या आई थी? डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर.
तो बेटा ये AC थी और इसी डायरेक्शन में FC है, ठीक है ना। अगर यहाँ पार्टिकल, तो बेटा यहाँ क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स, यहाँ बेटा AC यहाँ है और इसी डायरेक्शन में FC भी है, बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है ना। यहाँ बेटा एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ऐसी थी और इसके लिए एक्सप्रेशन क्या थी, V²/r निकाली थी ना बेटा। तो बेटा FC किसके बराबर आएगा, अगर यहाँ इस पॉइंट पर, तो यहाँ बेटा ऐसे, यहाँ बेटा ये बेटा होगा यहाँ FC, ठीक है ना, ये FC और इसी डायरेक्शन में AC। सो बेटा FC किसके बराबर आएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ बेटा, यहाँ किसके साथ ज़रा M से ज़रा देना है, mv²/r, ये है सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है ना। ओके, वेरी नाइस। तो बेटा अगर V लिखेंगे, हमको पता है कि V होता है ω/r के बराबर, तो बेटा ये भी आएगा FC = m, तो V के बदले बेटा लिखेंगे ω²r², ठीक है ना, क्योंकि V के बदले ω/r, तो ω²r² आएगा /r बेटा, r और r कैंसिल, तो बेटा FC किसके बराबर लिखेंगे, FC = mω²r, ये एक और एक्सप्रेशन आई थी, ठीक है ना, ठीक है ना। यहाँ बेटा यहाँ लिखेंगे ऐसे, और फिर बेटा FC लिखेंगे mr⍵², ठीक है ना। ये भी एक्सप्रेशन है किसके लिए, सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए, जो हमने निकाली प्रीवियस टॉपिक में, ठीक है ना। ओके, वेरी नाइस। अब देखो बेटा क्या है, ये क्यों, इसको क्यों सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, बिकॉज इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर, और इसको रेडियल फोर्स भी कहते हैं। दूसरा नाम क्या है इसका, इस फोर्स का क्या नाम है, रेडियल फोर्स। इसका दूसरा नाम है रेडियल फोर्स, बिकॉज इट एक्ट्स टुवर्ड्स द सेंटर एंड अलोंग द रेडियस, ठीक है ना। ओके, तो ये किससे बेटा, ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कैसे वजूद में आती है, वेलोसिटी चेंज हो रही है ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन, नॉट ड्यू टू चेंज इन मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन चेंज हो रही है वेलोसिटी की, जब वेलोसिटी चेंज हुई ड्यू टू डायरेक्शन, तो बेटा हमने एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन यहाँ वजूद में आई, एंड दैट सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। और बेटा इसके लिए ये क्यों आ गई सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, इसके लिए फोर्स की जरूरत है, और बेटा ये फोर्स है टुवर्ड्स द सेंटर, ठीक है ना। एक्चुअली फोर्स ने चेंज किया है वेलोसिटी को, एक्चुअली क्या है, एक्चुअली फोर्स ने चेंज की वेलोसिटी की डायरेक्शन, और इस वेलोसिटी की चेंज इन डायरेक्शन से एक्सेलरेशन आ गई वजूद में, इस फोर्स की वजह से, एंड दैट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। बेटा बात आई समझ में, फोर्स की वजह से वेलोसिटी चेंज हो रही है, क्योंकि ये वेलोसिटी यहाँ, द पार्टिकल वांट्स टू गो अलोंग दिस डायरेक्शन, बट इस सेंट्रीपिटल फोर्स ने इसको किस में रखा, चेंज किया, किसने, सेंट्रीपिटल फोर्स ने चेंज की डायरेक्शन वेलोसिटी की। जब वेलोसिटी की डायरेक्शन ने चेंज की, तो एक पैदा हो गया एक्सेलरेशन, एंड दैट एक्सेलरेशन इज नोन एज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है ना। पहले फोर्स से सब कुछ हुआ, ठीक है ना, लेकिन मैंने थोड़ा रिवर्स में बताया एक्चुअली है क्या, चेंज इन वेलोसिटी हो रही है वेलोसिटी वेक्टर से, इसी की वजह से बेटा एक्चुअली यहाँ हम कहते हैं कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जब है तो फोर्स है, लेकिन एक्चुअली सब कुछ फोर्स ही हो रहा है ना। ओके, मैंने रिवर्स में बताया। ओके, वेरी नाइस। सीरियर ना बेटा, देखो क्या है, देखो बेटा क्या है, अब यहाँ बात है ये, देखो बेटा क्या है, सीरियर यहाँ एक और फोर्स है जिसको कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, लेकिन बेटा वो फिक्टिशियस फोर्स है, वो तब वजूद में आता है जब नॉन इनर्शियल फ्रेम है। देखो बेटा यहाँ एक और फोर्स जिसको कहते हैं सेंट्रीपिटल, ये मैं टच नहीं करूंगा, मैं जो एप्लीकेशन, मेरे एप्लीकेशंस क्या है डिस्कस करें आज के एप्लीकेशंस ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। देखो बेटा सेंट्रीपिटल फोर्स में यहाँ बेटा डिस्कस नहीं करूंगा, क्यों बताऊंगा बेटा, बताऊंगा। यहाँ मुझे लिखते हैं एप्लीकेशंस ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, क्या है, एप्लीकेशंस ऑफ दिस सेंट्रीपिटल फोर्स। यहाँ बेटा ये नहीं लिखा है कि एप्लीकेशंस ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। बेटा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कोई फोर्स नहीं होता है, वो फिक्टिशियस फोर्स होता है, डिस्कस करेंगे, सेपरेट टॉपिक देंगे इसके लिए। वो बेटा न्यूमेरिकल में तब काम आता है जब आप रेफरेंस फ्रेम लोगे, किसमें, नॉन इनर्शियल फ्रेम में, ठीक है ना। लेकिन बेटा मैं सारी की सारी कहानी यहाँ डिस्कस करूंगा, एप्लीकेशंस ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो भी ये एप्लीकेशंस डिस्कस करूंगा बेटा, ये मैं करूंगा इनर्शियल फ्रेम में, ठीक है ना। मैं अर्थ पर बैठ के सब कुछ ऑब्जर्व करूंगा। अर्थ को हम मानते हैं इनर्शियल फ्रेम, एक्चुअली अर्थ इज नॉन इनर्शियल फ्रेम, लेकिन बेटा इतनी सुपीरियर काम है अर्थ की, ये एक्सेलरेटेड फ्रेम नहीं, हम इसको मानते हैं इनर्शियल फ्रेम, ठीक है ना। सारी की सारी कहानियां डिस्कस करेंगे विद रेस्पेक्ट टू इनर्शियल फ्रेम, इसलिए बेटा मैंने लिखा एप्लीकेशन ऑफ दिस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है ना। थोड़ा टफ है, बताएंगे, लेकिन आप थोड़ा याद रखो, आप सिर्फ इतना ही है कि यहाँ हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की कहानी नहीं बताएंगे, यहाँ सिर्फ जो भी एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, बिकॉज दिस इज रियल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज फिक्टिशियस फोर्स। वो पढ़ेंगे सेपरेट जब हम बेटा पढ़ेंगे सीडो फोर्स, ठीक है ना। ओके बेटा, देखो बेटा, तो बेटा यहाँ मैंने लिखा एप्लीकेशन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है। पहली एप्लीकेशन क्या है बेटा, देखो यहाँ क्या है, राउंडिंग। ओके, वेरी नाइस। तो बेटा यहाँ है पहली एप्लीकेशन, राउंडिंग अराउंड है, राउंडिंग इन ए लेवल्ड रोड। राउंडिंग बेटा मतलब है कि कोई व्हीकल घूमना किसी राउंड, किसी लेवल्ड रोड पर, राउंड करना बेटा करो में, ठीक है ना।
लेकिन लेवल रोड है, लेवल का मतलब है बेटा बिल्कुल स्मूथ रूट है, ठीक है ना, स्मूथ रूट है, लेवल रूट है, लेकिन कर्व्ड है, कर्व्ड है। तो इसी पर बेटा राउंडिंग, जब कोई व्हीकल, जब कोई बेटा कोई, ठीक है ना, व्हीकल या कोई बेटा कोई बस या कोई बेटा कोई भी गाड़ी चलेगी एक लेवल रोड में, लेकिन कर्व्ड लेवल रोड। राउंडिंग मीन्स कि लेवल रोड है लेकिन कर्व्ड है। तो इसमें एक फोर्स की जरूरत होती है, एंड दैट फोर्स इज सेंट्रिपेटल फोर्स। यहाँ ये काम आएगा किसमें बेटा, राउंडिंग इन ए लेवल रोड, राउंडिंग इन ए लेवल रोड। एक दूसरा बैंकिंग ऑफ ट्रैक्स, बैंकिंग ऑफ रोड्स, ये डिस्कस करेंगे आज बेटा, ठीक है ना। और तीसरी बात जो डिस्कस करने वाले हैं दैट इज बेंडिंग ऑफ ए साइकिलिस्ट, बेंडिंग ऑफ ए साइकिलिस्ट बेटा। और भी एप्लीकेशन है, डेथ वेल है, डेथ वेल है इसकी एप्लीकेशन बेटा, ठीक है ना बेटा। और भी एप्लीकेशन है बेटा, ये भी, ये क्या कहते हैं इसको बेटा, एक पेंडुलम जो है ना, ऐसी पेंडुलम है जो कहते हैं इसको बेटा टॉर्शनल पेंडुलम। इसमें भी बेटा वो डिस्कस यहाँ नहीं करेंगे, ठीक है। डेथ वेल भी डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि सिलेबस में सिर्फ क्या दिखा है, राउंडिंग इन ए लेवल रोड, ये सिलेबस में है। सिलेबस में बैंकिंग ऑफ रोड्स है और बेंडिंग ऑफ साइकिलिस्ट नहीं है, लेकिन ये थोड़ा बताएंगे इसके बारे में, ठीक है ना। आई बात समझ में। तो बेटा स्टार्ट करेंगे यहाँ एप्लीकेशंस ऑफ सेंट्रिपेटल फोर्स, लेकिन किसमें, राउंडिंग इन ए लेवल रोड में कैसे सेंट्रिपेटल फोर्स काम करता है, कैसे अप्लाई हो रहा है, पहले ये डिस्कस करेंगे, फिर बैंकिंग ऑफ रोड्स डिस्कस करेंगे, फिर इसके बाद बेंडिंग ऑफ ए साइकिलिस्ट डिस्कस करेंगे। ओके वेरी नाइस। तो लेट अस स्टार्ट हियर, तो बेटा लेट अस स्टार्ट हियर राउंडिंग इन ए लेवल रोड, ठीक है ना, कैसे राउंडिंग में सेंट्रिपेटल फोर्स अप्लाई हो रहा है। ओके वेरी नाइस। तो बेटा करेंगे स्टार्ट यहाँ किससे, राउंडिंग इन ए लेवल रोड। देखो बेटा क्या है, and that is first application of centripetal force, and centripetal force is a real force। और बेटा सारी कहानी मैं inertial frame की बता रहा हूँ, ग्राउंड पर ऑब्जर्व कर रहा हूँ और ग्राउंड इज एन inertial frame। मैं बेटा यहाँ सेंट्रिपेटल फोर्स की बात नहीं करूंगा, बिल्कुल इसको छोड़ दूंगा, बताऊंगा किसी टॉपिक सेपरेट टॉपिक में डिस्कस करूंगा सेंट्रिपिकल फोर्स, ठीक है ना, और सीडो फोर्सेस डिस्कस करूंगा नॉन इनर्शियल फ्रेम्स में। ओके वेरी नाइस। लेकिन मेरा ये टॉपिक नहीं है, मेरा टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ सेंट्रिपेटल फोर्स। तो सारी कहानी मैं डिस्कस करूंगा सेंट्रिपेटल फोर्स के बारे में। ओके, तो देखो बेटा यहाँ सीडीएल। ओके वेरी नाइस। देखो बेटा क्या है कि अगर ये रूट है, ये लेवल रूट है, ऐसे बेटा रूट है, ये है, ठीक है ना, लेकिन कर्व्ड है, कर्व्ड। देखो बेटा, लेकिन लेवल क्या है, एक ही लेवल है, स्मूथ है ये रूट, लेकिन कर्व्ड है, स्मूथ है, स्मूथ। जहां इनसाइड की जो यहाँ बेटा जितनी जितनी बेटा यहाँ लेवल है, इतनी लेवल है आउटसाइड भी। ये आउटसाइड कर्व है, ये इनसाइड कर्व है, लेकिन लेवल तो सेम है, सेम लेवल। इसी को कहते हैं राउंड। लेकिन अगर कोई गाड़ी यहाँ आ गई बेटा ऐसी, ठीक है ना, ये कोई गाड़ी है, ठीक है ना, यहाँ ये गाड़ी है, ये इसके बेटा व्हील्स है, व्हील है, इसके टायर्स हैं बेटा, इसके ये लेवल रूट है ना, ठीक है ना। ये यहाँ आई बेटा, यहाँ बेटा आई गाड़ी है विद स्पीड 20 से, ठीक है ना। और बेटा इस करो का ये जब करो करेगी ना, यहाँ ऐसे करो करेगी, इसको कहते हैं राउंडिंग। राउंडिंग मीन्स करो करता है इन ये लेवल रोड। किसमें, लेवल रोड। इसमें क्या बेटा यहाँ क्योंकि करो है ना, करो जो भी कोई करो है वो पार्ट ऑफ सर्कल होती है। क्या होती है, जहां भी कोई करो है, एंड दिस करो इज ए पार्ट ऑफ सर्कल। देखो बेटा क्या है, पहली एप्लीकेशन यहाँ देखो, यहाँ ऐसे लिखी फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ सेंट्रिपेटल फोर्स क्या है बेटा, राउंडिंग इन ए लेवल रोड। फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ सेंट्रिपेटल फोर्स। देखो बेटा क्या, देखो दिस राउंडिंग, दिस कर्व्ड रूट, दिस कर्व्ड प्लेन रूट इज ए पार्ट ऑफ ए बेटा, ये पार्ट ऑफ ए किसका, दिस ए पार्ट ऑफ ए सर्कल। तो बेटा यहाँ मान लीजिए कि इस करो का जो सेंटर है, इस करो का सेंटर है यहाँ, तो यहाँ से यहाँ तक क्या है बेटा, ये कैपिटल आर है, दैट इज radius of this curved track, radius of this curved route। लेकिन लेवलर है, इसी में बेटा क्या चलती है गाड़ी, ठीक है ना। तो इस गाड़ी के लिए एक जरूरत है एक फोर्स की, क्या है, सेंट्रिपेटल फोर्स की। क्योंकि बेटा मैंने कहा ना कि सेंट्रिपेटल फोर्स इज ए फोर्स दैट इज रिक्वायर्ड टू कीप ए बॉडी इन ए सर्कुलर मोशन, टू कीप ए बॉडी इन ए कर्व्ड मोशन, टू कीप ए बॉडी इन ए राउंडिंग। जब राउंड करती है ना, कर्व करती है कहीं जगह, ठीक है ना। तो इसके लिए आप कौन सी फोर्स की जरूरत है, एफसी। लेकिन कहाँ आएगा, इसको एफसी की जरूरत है, एंड दैट शुड बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। लेकिन कहाँ से लाएगा ये एफसी, कहाँ से बेटा, यहाँ फ्रिक्शन से लाएगा। फ्रिक्शन विल बी यहाँ बेटा, इट विल बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स ऐसी सेंटर से, ठीक है ना, ये सेंटर ऑफ द बेटा, सेंटर ऑफ दिस कर्व, ठीक है ना। देखो बेटा लेट एम क्या है, लेट एम इज द मास ऑफ द व्हीकल। एम क्या है बेटा, एम इज मास ऑफ
बेटा व्हीकल है ना, व्हीकल का जो बस है, कोई भी बॉडी है, मास ऑफ द बॉडी। एंड बेटा आर क्या है, आर इज रेडियस ऑफ द कर्व, रेडियस ऑफ द राउंडिंग कर्व्ड रूट, रेडियस ऑफ कर्व्ड लेवल्ड रोड, कर्व्ड लेवल्ड रूट और रोड लिखो बेटा, ठीक है ना। और बेटा यहाँ क्या लगेगा, अब नीचे देखो बेटा क्या है, नीचे लगने वाला यहाँ फोर्स है ना बेटा, नीचे लगने वाला फोर्स यहाँ देखो बेटा, यहाँ लगेगा इसको mg, क्या लगेगा नीचे mg वर्टिकली डाउनवर्ड्स, एंड दैट इज वेट ऑफ द व्हीकल, वेट ऑफ द व्हीकल विल एक्ट डाउनवर्ड्स, ठीक है ना बेटा, वेट ऑफ द व्हीकल, क्योंकि इसका मैस है बेटा m, और बेटा डाउनवर्ड्स क्या लगेगा वेट, लेकिन यहाँ लगेगी लेवल रूट से बेटा, यहाँ क्या लगेगी बेटा नॉर्मल रिएक्शन, वो r से लिखो या n से लिखो, नो प्रॉब्लम, कहीं r से लिखा कभी n से लिखा तो ये नॉर्मल है, और इज हियर नॉर्मल रिएक्शन और नॉर्मल फोर्स, ठीक है ना, नॉर्मल रिएक्शन लिखो बेटा, नॉर्मल फोर्स लिखो, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना, आर क्या है नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड्स, बट आर हियर इज इक्वल टू mgy बेटा, क्योंकि नहीं ऊपर जाती है नहीं नीचे जाती है, ठीक है ना, लेकिन एक करोड़ में ऐसी आती है ना बेटा, ये गाड़ी ऐसी स्पीड v से आती है बेटा, यहाँ करोड़ में ऐसी आती है, ठीक है ना, इसके लिए आप कौन सी फोर्स की जरूरत है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की, लेकिन कौन देगा इसको देने वाला कोई होना चाहिए कि जो इसको क्या देगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, या फ्रिक्शन देता है, क्या देता है फ्रिक्शन, ओके देखो बेटा, or is radius of this when the vehicle goes, when the vehicle moves in this leveled plane, leveled road, leveled curved road, it needs centripetal force, क्या चाहे इसको बेटा, because this curve is a part of a circle, it needs centripetal force, क्या बेटा इसको चाहिए, it needs centripetal force, क्या बेटा इसको चाहिए centripetal force, तो कहां से आएगा, फ्रिक्शन देगा, यहाँ फ्रिक्शन देगा बेटा, क्या देगा फ्रिक्शन, here देखो बेटा क्या है, here this force is provided by, here this force is for centripetal force, here this centripetal force is provided by, force is provided by बेटा कौन देता है यहाँ, is provided by friction, static friction बेटा देता है, लेकिन कौन सी static friction देती है, static frictional force देता है, static friction means static frictional force, ये देता है, that is directed towards FC, यहाँ बेटा देखो ये FC इसको देता है centripetal, capital FC is centripetal force, और small FC है क्या है, small FC this is बेटा static FS देखो, FS ये है static frictional force देखो, okay very nice, static यहाँ लिखेंगे is provided by static frictional force, static frictional force, तो बेटे एफ ऐसे ही मैंने लिखा है, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स किसे, स्मॉल एफ, और यहाँ बेटा एस लिखा, ठीक है ना, ओके। तो बेटा यहाँ देखो बेटा, जब भी गाड़ी जाती है ना बेटा, ये ऐसे देती है ना, ऐसे जब करो में जाती है तो ऐसे लगता है, ऐसे पुश लगता है, तो ये जब जमीन को बेटा धक्का लगता है, जमीन को पुश लगता है किसी टायर से, तो ये वापस देता है फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ टुवर्ड्स द सेंटर, ठीक है ना, लेकिन स्टैटिक फ्रिक्शन, क्योंकि जब जमीन पर फोर्स अप्लाई करते हैं जमीन नहीं डरती है, जमीन तो स्टैटिक रहती है, वो वापस देती है जमीन किसको, ऑल्दो दिस इज इन मोशन, लेकिन जमीन किसमें रहती है, रेस्ट में, वो वापस देती है एक फ्रिक्शन, एंड दैट इज नोन एज स्टैटिक फ्रिक्शन, एंड दैट स्टैटिक फ्रिक्शन प्रोवाइड्स हियर, ये टायर ऐसे देते हैं धक्का ऐसे, और यहाँ जमीन नहीं होती है, जमीन वापस देती है एक फ्रिक्शन, एंड दैट फ्रिक्शन ये स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है ना, ओके वेरी नाइस। तो बेटा हियर देयरफॉर FC gives this static sorry FS provides here, क्या देता है फ्रिक्शनल फोर्स, provides here that is greater than or equal mv is equal to FC, and this FC is centripetal force, ये क्या है बेटा, देखो बेटा क्या देता है, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स देता है, मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल, ये ज्यादा होना चाहिए स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स, यहाँ इक्वल होना चाहिए किसके बाद, सेंट्रिपेटल फोर्स, तभी ये क्या देगा, देन इट इज सफिशिएंट टू गिव सेंट्रिपेटल फोर्स, तो FS ग्रेटर देन है इक्वल होना चाहिए FC, तभी ये सफिशिएंट है टू गिव इट सेंट्रिपेटल फोर्स, सो दैट इट कैन गेट कर्व्ड, सो दैट इट कैन गेट इन ए कर्व्ड मोशन, ओके देखो बेटा, तो FS की बात है आपको पता है, ये है क्या है, दिस इज स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स, बेटा ये क्या है FC, दिस इज सेंट्रिपेटल फोर्स हियर, ओके ये क्या है,
ये है बेटा सेंट्रीपिटल फोर्स, है सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है ना। तो बेटा पता है एफ एस क्या है, एफ एस देगा एफ सी सेंट्रीपिटल फोर्स। तो एफ एस किसके बाद होता है बेटा, आपको पता है एफ एस होता है बिकॉज एफ एस होता है बराबर म्यू एस आर, याद है। एंड म्यू एस इज स्टैटिक कोएफिशिएंट फ्रिक्शन, स्टैटिक, ठीक है ना, स्टैटिक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंड आर इज नॉर्मल रिएक्शन। देखो बेटा यहाँ लिखिए एफ एस, ये म्यू एस आर लिखेंगे, आर मैंने यहाँ लिखी नॉर्मल रिएक्शन, मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल। तो एफ सी किसके बारे में भी निकाला हमने, एम बी स्क्वायर बाय आर, ठीक है ना। लेट दिस रेडियस ऑफ दिस ट्रैक इज स्मॉल आर, तो बेटा यहाँ लिखा मैंने आर, ठीक है, एम बी स्क्वायर बाय आर। तो स्टैटिक फ्रिक्शन प्रोवाइड देता है, इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स, तभी इट इज सफिशिएंट, तभी ये इसको इट इज सफिशिएंट देन टू गिव इट सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके देखो बेटा CDR, ओके वेरी नाइस। देखो बेटा क्या है, तो बेटा यहाँ लिखेंगे क्योंकि एफ एस होता है म्यू एस आर, तो ग्रेटर देन और इक्वल बेटा यहाँ लिखेंगे एम वी स्क्वायर बाय आर। तो बेटा एम इज मास ऑफ दिस बॉडी, v is speed of this body in this curved route and r is the radius of this curved track, ठीक है ना, curved plane route, level plane route and r is normal reaction, ठीक है ना, normal force लिखो, normal reaction लिखो, ठीक है ना। ओके नाइस। तो देखो बेटा क्या है, सी हियर, तो ये सॉल्व करेंगे, हाँ ओके। देखो बेटा यहाँ थोड़ा ऐसे लिखेंगे, यहाँ से नाइस सेट, ओके CDR नाउ। बट बेटा आर किसके बात है, आर हियर इज, आर बेटा होता है mg के बराबर, नहीं ऊपर जाते हैं ना नीचे, तो आर किसके बारे है, बट आर हियर इज इक्वल टू mg, देयरफॉर बेटा म्यू एस इनटू आर के बदले क्या लिखेंगे, mg इज इक्वल टू ग्रेटर देन, इट मस्ट बी ग्रेटर देन आर इक्वल, तभी ये देगा इसको सफिशिएंट स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है ना। म्यू एस mg मस्ट बी ग्रेटर देन आर इक्वल, क्या लिखेंगे बेटा यहाँ, म्यू एस आर के बदले क्या लिखा है mg, ग्रेटर देन आर इक्वल, यहाँ क्या है बेटा m v स्क्वायर बाय आर। देखो बेटा क्या है, ये m और m कैंसिल, ठीक है ना। तो बेटा यहाँ क्या लिखेंगे, देयरफॉर म्यू एस स्टैटिक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इनटू g ग्रेटर देन और इक्वल, बेटा लिखा v स्क्वायर बाय आर, ठीक है ना। देखो बेटा क्या है, आप ये v निकाले हैं तो v यहाँ लिखेंगे, देखो बेटा यहाँ ये साइड में लिखेंगे v स्क्वायर बाय आर, ये है बेटा लेस देन और इक्वल, क्योंकि यहाँ ऐसे मैंने लिखा ना, यहाँ लेस देन और इक्वल, ये ग्रेटर देन है, म्यू एस इनटू g, ठीक है ना। पता है बेटा v किसके बराबर आएगा, v स्क्वायर, v स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल, ये r यहाँ जाएगा, म्यू एस जी आर, ठीक है ना। ओके वेरी नाइस। v स्क्वायर यहाँ डिवाइड बेटा 1 किया, इसको इसके साथ ज़रा और इसको इसके साथ, v स्क्वायर 1 ज़रा v स्क्वायर, यहाँ लेस देन और इक्वल इज लेस देन और इक्वल, एंड बेटा यहाँ लिखा म्यू एस जी और ये r यहाँ जाएगा, ठीक है ना। ओके वेरी नाइस। देखो बेटा क्या है, CDR आपने लिखा होगा, ये देखो बेटा क्या है, देखो तो देयरफॉर बेटा v स्क्वायर लिखेंगे यहाँ लेस देन और इक्वल बेटा म्यू एस जी आर, ठीक है ना। ओके वेरी नाइस। तो v मैक्सिमम क्या है, व्हाट इज द v मैक्सिमम, बिकॉज v स्क्वायर, चलो ओके पहले ये लिखिए, पहले ये v खाली किसके बारे आएगा, ऐसे लेस देन और इक्वल, लेकिन यहाँ बेटा अंडर रूट जाएगा, म्यू एस जी आर, यहाँ अंडर रूट स्क्वायर रूट होगा, ठीक है ना, ठीक है ना बेटा। ओके वेरी नाइस। देखो तो v मैक्सिमम क्या होगी, v स्क्वायर इज दिस बट v इज अंडर रूट दिस, तो v देयरफॉर v मैक्सिमम बिकॉज द वैल्यू ऑफ v, देखो बेटा इस v का वैल्यू होना चाहिए लेस देन और इक्वल अंडर रूट म्यू एस जी आर, या ये v कम होना चाहिए इस वैल्यू से या इसके बराबर होना चाहिए। तो v का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, इज इक्वल टू, v का मैक्सिमम वैल्यू होगा इज इक्वल टू ये v में कर, क्योंकि इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, इक्वल, यहाँ लेस देन, ये v लेस देन दिस v शुड बी लेस देन दिस और इट शुड बी इक्वल टू दिस। तो v अगर इक्वल हो जाए तो इसका क्या बनेगा, मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम v मैक्स क्या आएगा बेटा, अंडर रूट म्यू एस जी आर, ठीक है ना, क्योंकि v का वैल्यू लेस देन और इक्वल इससे होना चाहिए। लेकिन अगर ये इक्वल है तो ये इसका क्या वैल्यू है, मैक्सिमम, क्योंकि बाकी जो भी वैल्यू है वो इसे बेटा स्मॉल होनी चाहिए, ठीक है ना। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा इसका, इज इक्वल टू, या इज इक्वल टू आप ये नहीं लगेगी, इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू एस जी आर, दैट इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ v। ओके तो बेटा ये है हमारी एक्सप्रेशन, दिस इज द एक्सप्रेशन दैट वी नीड। ओके देखो बेटा क्या है, CDR, ओके वेरी नाइस। देखो बेटा क्या है, आप क्या है, तो मैक्सिमम वेलोसिटी, यहाँ ये व्हीकल किस मैक्सिमम वेलोसिटी से चलेगा ताकि ये स्किड ऑफ नहीं हो जाएगा, ताकि बेटा एक्सीडेंट नहीं हो जाएगा, ये स्किड ऑफ नहीं हो जाएगी। तो इसका कितना वैल्यू होना चाहिए, म्यू एस जी आर, म्यू एस, जितना म्यू एस ज्यादा है ना
इतना बेटा ये स्पीड बढ़ा सकता है इस करोड़ में, सो दैट इट विल नॉट गेट स्किड ऑफ। और जितना आर है, आर करो कम होनी चाहिए, क्योंकि जितना आर बेटा ज्यादा होता है ना, आर ज्यादा, इतनी करो कम होती है, इतनी करो कम। जितना आर बेटा कम होगा ना, करो ज्यादा होती है, तो इसमें मुश्किल बेटा चलना होता है, तो ये ज्यादा स्पीड नहीं बढ़ा सकते हैं। तो वी मैक्स किस पर डिपेंड करता है? आर। मोर द आर, मोर कैन ही इंक्रीज हिज स्पीड, मैक्सिमम स्पीड, सो दैट इट मे नॉट गेट स्किड ऑफ। ओके, तो वी मैक्स किस पर डिपेंड करता है? वी मैक्स हियर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट वी एस, एंड वी मैक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, ठीक है ना, अंडर रूट आर, ठीक है, ये याद रखना। जी हियर इज कांस्टेंट। तो जितना आर कम होगा इसका मतलब है कि करो ज्यादा नहीं होगी, करो कम होगी, क्योंकि जब आर ज्यादा होगा करो कम है। लेकिन अगर आर कम है तो करो ज्यादा है, ठीक है। अगर तो ये ज्यादा मैक्सिमम वेलोसिटी नहीं बढ़ा सकते हैं। और बेटा फ्रिक्शन भी होनी चाहिए, फ्रिक्शन शुड बी सोफिशिएंट, जितना कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होगा ना ज्यादा, इतना ये मैक्सिमम स्पीड बढ़ा सकता है, सो दैट इट मे नॉट गेट सिक्योर ऑफ। ओके, आई बात समझ में? हाँ सर, वेरी नाइस। तो इसके साथ ही बेटा ये क्या, ये टॉपिक खत्म हुआ। अब सेकंड एप्लीकेशन है बैंकिंग ऑफ रोड्स। व्हाट इज नेक्स्ट फ्रॉम हियर? बैंकिंग ऑफ रोड्स। ओके, करेंगे साहब, वेरी नाइस। बट देखो बेटा क्या है, जो ये फ्रिक्शन यहाँ किसने फिक्स सेंट्रिफ्यूगल फोर्स दे दिया? फ्रिक्शन ने। लेकिन बेटा ये फ्रिक्शन रिलायबल फोर्स नहीं है, ये अच्छा फोर्स नहीं है। क्यों? अगर कहीं फ्रिक्शन कम हो, अगर रोड स्मूथ हो, तो ये सफिशिएंट फ्रिक्शन नहीं देगी, ठीक है ना। अगर कहीं रूट स्मूथ है, क्योंकि जो भी मैग्नेटाइज्ड रूट्स होते हैं ना वो स्मूथ होते हैं, तो when a body is, when any vehicle is moving very fast, this friction is not sufficient, ये अनफ नहीं होती है कि इसको क्या देगी? सेंट्रिफ्यूगल फोर्स। तो बेटा दिस इज नॉट रिलायबल फोर्स, तो बेटा फ्रिक्शन इज नॉट ए गुड फोर्स फॉर गिविंग सेंट्रिफ्यूगल फोर्स, ठीक है ना। अच्छा, अगर मैं इसको अब रफ रखूंगा, चलो आप रोड को रफ रखेंगे, लेकिन रफ से क्या टायर्स बर्बाद हो जाएंगे ना, इसको एक और डिफेक्ट है। चलो मान लिया आप इसको क्या बनाएंगे? फ्रिक्शन बनाएंगे, इंक्रीज करेंगे, लेकिन फ्रिक्शन से जब ये फास्ट आ जाएगी तो इसके टायर खत्म हो जाएंगे, मशीनरी पार्ट्स खत्म हो जाएगी। तो बेटा सेंट्रिफ्यूगल फोर्स तो देगी फ्रिक्शन, लेकिन यहाँ ये व्हीकल खराब हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, टायर्स खराब हो जाएंगे, व्हील्स बर्बाद हो जाएंगे। तो फ्रिक्शन इज नॉट ए गुड फोर्स, इट इज नॉट ए रिलायबल फोर्स टू गिव हियर सेंट्रिफ्यूगल फोर्स। तो इसीलिए बेटा यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है बैंकिंग ऑफ रोड्स। आप क्या करेंगे? बैंकिंग ऑफ रोड। देखो बेटा वो क्या, इसीलिए आया है बैंकिंग ऑफ रोड्स। बेटा देखो क्या है, देखो ये सीधे दूसरी एप्लीकेशन बेटा यहाँ है बैंकिंग ऑफ रोड्स। ओके, वेरी नाइस। तो दूसरी एप्लीकेशन बेटा क्या है? बैंकिंग ऑफ रोड्स। ओके, वेरी नाइस। तो बेटा दूसरी एप्लीकेशन है बैंकिंग ऑफ रोड्स। देखो बेटा क्या है, सीडीआर। ओके, वेरी नाइस। तो बेटा यहां मैंने दूसरे एप्लीकेशन से स्टार्टिंग बैंकिंग ऑफ रोड्स है। वो क्या है बेटा? बैंकिंग ऑफ रोड्स, सीडीआर। देखो बेटा मैंने कहा कि फ्रिक्शन इज not a reliable force, ये अच्छा फोर्स नहीं है, it is not a good force to give the centrifugal force. Frictional force, static frictional force is not a good force, is not a reliable force to give the centrifugal force. तब अब बेटा हमको क्या इंजीनियरों ने क्या किया? इंजीनियर्स ने क्या किया? उन्हें दूसरे किस्म की टेक्निक इस्तेमाल की। उन्हें क्या किया बेटा? उन्हें यहाँ बैंक ऑफ रोड्स क्या है, देखो बेटा ये अगर लेवल रूट है ऐसे, ठीक है ना, तो इंजीनियर्स ने कहा अगर ये लेवल रूट ऐसे है, उन्होंने क्या किया? उन्होंने बैंकिंग किया रोड्स को, आउटर एज को रेज किया, देन इनर एजेस। यहाँ बेटा आउटर एज को रेज किया, देन इनर एजेस। यहाँ इनर एज बेटा है ना, इनर एज जो बेटा ये रेज नहीं किया, लेकिन आउटर एज को रेज किया, तो गाड़ी ऐसी चल दिया, ऐसी बेटा गाड़ी ये है, देखो
ऐसी आप गाड़ी चलेगी, ठीक है ना। तो देखो बेटा क्या इससे क्या होता है, इससे सारा का सारा जो बोझ है फ्रिक्शन पर नहीं पड़ता है। फ्रिक्शन के अलावा एक और कंपोनेंट है यहाँ इस नॉर्मल रिएक्शन का। देखो बेटा यहाँ ऐसे होगा, यहाँ बेटा ऐसे होगा। एक नॉर्मल रिएक्शन देखो, मान लीजिए कि यहाँ थीटा है, अगर यहाँ आर कॉस थीटा है लेकिन यहाँ आर साइन थीटा है, तो नॉर्मल रिएक्शन का एक कंपोनेंट भी देगा क्या बेटा, यहाँ सेंट्रिपेटल फोर्स, क्या बैकिंग से। बैकिंग क्या होती है, टू रेज आउटर एजेस देन इनर एजेस। इससे क्या होता है, सारा का सारा बोझ, सारा का सारा आप फ्रिक्शन को नहीं देना है सेंट्रिपेटल फोर्स। अब एक कंपोनेंट है यहाँ नॉर्मल रिएक्शन का साइन कंपोनेंट, दैट आल्सो गिव्स व्हाट फोर्स हियर, सेंट्रिपेटल फोर्स, एंड दैट इज एन आइडियल वे। और ये इंजीनियर्स कहते हैं, इंजीनियर्स क्या करते हैं, जैसे करोड़ आती है तो आउटर एज को रेज करते हैं देन इनर एजेस। तो बेटा इससे क्या होता है, एक कंपोनेंट नॉर्मल रिएक्शन का दैट आल्सो गिव्स हियर सेंट्रिपेटल फोर्स इन एडिशन टू फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है ना। दैट इज आइडियल वे बिकॉज़ फ्रिक्शन इज नॉट ए रिलायबल फोर्स टू गिव द सेंट्रिपेटल फोर्स। मैंने कहा कि अगर स्मूथ रूट है तो कभी गाड़ी को सफिशिएंट फोर्स नहीं लग रहा है सेंट्रल फोर्स, तो ये सीधे सीधे रफ हो जाती है। अगर आप इसको रफ बनाएंगे, रोड को रफ बनाएंगे, रफ से टायर्स खत्म हो जाएंगे। तो बेटा साइंसदानों ने क्या किया, इंजीनियर्स ने क्या किया, फिजिस्टों ने क्या किया, उन्हें आउटर एज को रेज किया देन इनर एजेस। तो इसको कहते हैं बैकिंग ऑफ रोड्स। तो क्या कहते हैं, बैकिंग ऑफ रोड। ओके बेटा लिखो, देखो बेटा क्या है, ऐसे सीधे ऐसे ये है प्लेन यहाँ से, लेकिन अब ये नहीं चलेगा, खाली फ्रिक्शन काम नहीं करेगी बिकॉज फ्रिक्शन इज नॉट ए गुड फोर्स। तो हमने इसको रेज किया, ऐसे रेज किया, ऐसे किया रेज, ठीक है ना, ऐसे रेज किया, एंड दैट एंगल इज नोन एज बैंकिंग एंगल। ये इनर एज है और ये आउटर एज है, आउटर एज को रेज किया देन इनर एज, कितना एंगल, कितना थीटा, एंड दैट थीटा इज नोन एज बैंकिंग एंगल। एंड दैट जो हमने आउटर एज रेज किए देन इनर एज, इसको कहते हैं बैंकिंग ऑफ रोड्स, ठीक है ना। ओके लिखो। So engineers raised outer edges, raised क्या किया हमने, raised outer edges then inner edges। Physicists लिखो, engineers लिखो, no problem। So what physicists take, so engineers or physicists लिखो, no problem। So engineers raised outer edges then inner edges, and by this a component of normal reaction, also provides centripetal force in addition to frictional force, ठीक है ना बेटा। ओके वेरी नाइस। ओके तो बेटा ऐसे इसको क्या, एंड दैट थीटा इज नोन एज, थीटा को क्या कहते हैं, थीटा यहाँ को कहते हैं बैंकिंग एंगल। क्या कहते हैं इसको, बैंकिंग एंगल। उसको क्या कहते हैं, दैट प्रोसेस। सो इंजीनियर्स रेज्ड आउटर एजेस देन इनर एजेस एंड बाय दिस, इसे क्या हुआ बेटा, एंड बाय दिस ए कंपोनेंट ऑफ नॉर्मल। मैंने कहा ना कि नॉर्मल रिएक्शन ऐसी, इसका एक कंपोनेंट है यहाँ और इसका ये, एंड दैट कंपोनेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन ये देता है, क्या देता है, ये दैट गिव्स अस, बेटा दिखाएगा ना थोड़ा आपको समझाने के लिए। एंड दैट कंपोनेंट ऑफ दिस कंपोनेंट, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मान लो, क्या साइड कंपोनेंट क्या है, या वर्टिकल आर का वर्टिकल कंपोनेंट है, एंड दैट आर हियर द कंपोनेंट ऑफ आर इज गिव्स हियर सेंट्रिपेटल फोर्स, एंड बाय दिस ए कंपोनेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन provides centripetal force in addition to frictional force, ठीक है ना, and this is known as banking of rods। The raising of outer edges then inner edges is known as the raising of outer edges then inner edges is known as banking of roads,
ओके देखो बेटा, आप देखो तमाशा क्या है, सीढ़ी आप देखो बेटा अच्छे तरीके से देखो क्या है, आप आपको अच्छे तरीके से समझाएंगे बेटा। देखो क्या है, ऐसी ऐसी बेटा है ना, ऐसी यहाँ स्मूथ है, यहाँ बेटा ऐसी ले लिया, यहाँ मैंने बेटा गाड़ी रखी, ये गाड़ी है ठीक है ना, ऐसी देखो बेटा सीरियर। लेवल रूट है यहाँ ये रेज्ड है ठीक है ना, एट एन एंगल थीटा, दैट एंगल इज नोन एज बैंकिंग एंगल। यहाँ गाड़ी है बेटा ठीक है ना, ये गाड़ी है, ये गाड़ी है बेटा ठीक है ना, ओके ये गाड़ी है। तो देखो बेटा क्या है, यहाँ क्या है, दिस इज पार्ट ऑफ ए कर्व रूट। तो इसका मान लिखिए सेंटर है, लेट आर इज रेडियस ऑफ दिस कर्व्ड रूट ठीक है ना। देखो बेटा क्या है, लेट एम इज मास ऑफ दिस व्हीकल ठीक है ना, और नीचे लगने वाला बेटा फोर्स क्या है, नीचे लगने वाला फोर्स वर्टिकली जो है इसको कहते हैं mg। सपोज ये गाड़ी ऐसे आई विद 20 स्पीड से यहाँ आई बेटा ऐसी ठीक है ना, ऐसे आई गाड़ी। देखो बेटा क्या है, ये ऐसी भी है ना, ऐसी भी स्पीड ऐसी है, ऐसी आई बेटा। देखो क्या है, यहाँ लगने वाला, यहाँ कौन सा फोर्स है, यहाँ ऐसे लगेगा, यहाँ इसके परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर यहाँ लगेगी बेटा, इसको यहाँ नॉर्मल एक्शन तो आर से लिखेंगे ठीक है ना। अब देखो बेटा क्या है, यहाँ ये थीटा है, अगर ये थीटा ये 90 माइनस थीटा है ठीक है ना, यहाँ दिखाएंगे बेटा। देखो बेटा यहाँ ऐसे देखो, यहाँ मैं ऐसे लूंगा बेटा ठीक है ना, ऐसे प्लेन है, यहाँ ये बेटा ऐसे ब्रेजर है, ये रेजर है, ये यहाँ क्या है थीटा ठीक है ना। मान लीजिए यहाँ गाड़ी है, यहाँ गाड़ी है, देखो बेटा ये गाड़ी है ठीक है ना, ये गाड़ी है, इसका मैच कितना है गाड़ी का एम, यहाँ ये दिखाइए क्योंकि यहाँ क्लियर हो जाएगा, ये थीटा और ये थीटा। इसका नीचे लगने वाला फोर्स क्या है बेटा, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स वेट mg। और बेटा यहाँ क्या लगेगी, इसको यहाँ ऐसे नॉर्मली क्या लगेगी, नॉर्मल रिएक्शन ठीक है ना। देखो बेटा अगर ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा है, पता बेटा ये कितना होगा, ये भी थीटा होगा। तो ये कौन सा कंपोनेंट होगा वेट का, यहाँ होगा बेटा mg cos थीटा, याद है। चलो छोड़ दो इसको, ये हमारा कुछ भी नहीं है। यहाँ बेटा अगर ये थीटा है, ये 90 है बेटा, यहाँ 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा है। अगर इसको बेटा ऊपर लेंगे यहाँ वर्टिकल डायरेक्शन में ऐसी, तो अगर ये थीटा है बेटा, ये भी कितना होगा थीटा ठीक है ना। आई बात समझ में, बात आई बेटा समझ में, क्या लिखा, ये गाड़ी है बेटा, ये गाड़ी है ठीक है ना, यहाँ ये नॉर्मल एक्शन है, नीचे लगने वाला वर्टिकली डब्ल्यू इज इक्वल टू 8 mg है। देखो बेटा अगर ये थीटा है, ये 90 है, ये कितना है यहाँ से यहाँ तक 90 माइनस थीटा। अगर ये यहाँ से यहाँ तक 90 माइनस थीटा है, ये कितना है थीटा, मैंने आपको बताया ना बार बार, अगर ये थीटा है, ये भी थीटा है बेटा। इसको यहाँ बढ़ाएंगे, अगर ये थीटा है, ये भी कितना है थीटा, वर्टिकली अपोजिट एंगल ठीक है ना। अब आर का कंपोनेंट यहाँ क्या होगा, इस आर का आर कॉस थीटा, क्योंकि यहाँ थीटा है, आर का कंपोनेंट आर का थीटा, और आर का ये कौन सा कंपोनेंट होगा बेटा, ओके वेरी नाइस। यहाँ बेटा आर का कौन सा कंपोनेंट है, यहाँ आर का कौन सा कंपोनेंट है, आर साइन थीटा, क्योंकि यहाँ बेटा एंड दैट आर साइन थीटा इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर, दैट विल गिव हियर सेंट्रिफ्यूगल फोर्स इन एडिशन टू फ्रिक्शनल फोर्स। ओके वेरी नाइस। देखो बेटा सी हियर, ओके वेरी नाइस, बात आई समझ में। तो देखो बेटा फ्रिक्शन कहाँ लग रही है, अगर ये गाड़ी तेज चल रही है तो फ्रिक्शन ऐसे लगेगी, अगर ये गाड़ी स्लो चल रही है तो फ्रिक्शन आउटवर्ड लगेगी। लेकिन गाड़ी तो अक्सर तेज ही चल रही है ना कर्व्ड रोड में, अगर आहिस्ता चली गई तो एक्सीडेंट नहीं हो जाएगा, अगर ये आहिस्ता चलेगी बहुत स्लो चलेगी तो फ्रिक्शन आउटवर्ड। ये भी क्वेश्चन है, नीट में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ये चेक हो रहा है। लेकिन हमारे क्वेश्चन के लिए अक्सर गाड़ियां फास्ट चल रही है क्योंकि हमको हादसों से बचाना है। तो जब ये फास्ट चल रही है तो फ्रिक्शन यहाँ लग रही है, नीचे लग रही है। स्टैटिक फ्रिक्शन कहाँ लग रही है, ऐसे प्लेन पर ऐसे लग रही है स्टैटिक फ्रिक्शन। अगर ये आहिस्ता चलेगी तो फ्रिक्शन आउटवर्ड्स लगेगी, लेकिन आहिस्ता की बात हमने नहीं की। लेकिन कभी कभी जेईई और नीट में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ओके वेरी नाइस। लेकिन यहाँ कैसे डाउनवर्ड्स। अब अगर ये बेटा थीटा है, यहाँ फ्रिक्शन ऐसे लगेगी, यहाँ ऐसे लगेगी फ्रिक्शन ठीक है ना यहाँ। और बेटा ये नॉर्मल एक्शन है, और यहाँ बेटा कौन सा कंपोनेंट है इसका, आर कॉस थीटा, यहाँ ऐसे आर साइन थीटा। और बेटा यहाँ कौन सा कंपोनेंट होगा इसका, यहाँ कौन सा कंपोनेंट होगा, यहाँ आर कॉस थीटा होगा। और बेटा ये कितना है थीटा, यहाँ है ना थीटा। यहाँ बेटा क्या है, यहाँ फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन भी यहाँ लगेगी। देखो अगर ये फ्रिक्शन यहाँ लगेगी तो फ्रिक्शन का यहाँ थीटा है, अगर ये थीटा है बेटा ये भी क्या होगा थीटा, और ये बेटा अल्टरनेट एंगल्स है। तो एफ एस का यहाँ कंपोनेंट क्या होगा बेटा, यहाँ एफ एस का क्या होगा, ये तो आर साइन थीटा एक। दूसरा यहाँ एफ एस का क्या आएगा बेटा, एफ एस कॉस थीटा। आर का यहाँ साइन कंपोनेंट है, लेकिन एफ एस का यहाँ कॉस कंपोनेंट है। और बेटा एफ एस का यहाँ नीचे जाएगा साइन कंपोनेंट, क्यों, यहाँ
जब ब्रेक करेंगे इसको, इस कंपोनेंट और इसमें, यहाँ आएगा बेटा थीटा, यहाँ है ना इसका थीटा, तो एफ एस कॉस थीटा बेटा यहाँ क्या आएगा, यहाँ लगेगा एफ एस साइन थीटा, नीचे क्या लगेगा एफ एस साइन थीटा। ठीक, आई बात समझ में? ओके, वेरी नाइस। तो आप कौन सा फोर्स देगा, ये आर साइन थीटा और एफ एस कॉस थीटा क्या देंगे बेटा इसको, फ्रिक्शनल फोर्स। आर साइन थीटा और एफ एस कॉस थीटा क्या देंगे इसको बेटा, फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है ना, ओके वेरी नाइस। तो लिख लो बेटा, ये लिख लो बेटा। तो यहाँ फ्रिक्शनल फोर्स ऐसे आएगा, यहाँ भी ये फ्रिक्शनल फोर्स भी यहाँ आएगा, क्या है, कौन सा कंपोनेंट, एफ एस कॉस थीटा। लेकिन यहाँ फ्रिक्शन का कौन सा कंपोनेंट है, एफ एस साइन थीटा, एफ एस साइन थीटा। ओके देखो बेटा, हियर आर साइन थीटा प्लस एफ एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा गिव्स क्या देते हैं, गिव्स सेंट्रीपिटल फोर्स, गिव्स सेंट्रीपिटल फोर्स, क्या देते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। बेटा क्या दे रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि ये आर का कंपोनेंट है, बैंकिंग से ये आर का कंपोनेंट है, लेकिन फ्रिक्शन का अपना है ना, फ्रिक्शन तो यहाँ है लेकिन इसका कंपोनेंट यहाँ एफ एस कॉस, ये कंपोनेंट फ्रिक्शन का, ये कंपोनेंट है एफ एस कॉस थीटा, और आर का आर साइन थीटा, ये प्लस ये क्या देता है इस साइड में, क्या देता है, सेंट्रीपिटल फोर्स, बिकॉज दिस व्हीकल नीड्स सेंट्रीपिटल फोर्स। एंड कौन देता है यहाँ, here r sin theta and fs cos theta plus fs cos theta gives centripetal force। ठीक है ना, तो क्या लिखेंगे बेटा, यहाँ लिखेंगे r sin theta प्लस लिखेंगे fs cos theta, they give is equal to, they provide, they give क्या देता है बेटा, सेंट्रल फोर्स। वो सेंट्रल फोर्स किसी बात है, mv स्क्वायर बाय r। क्या देना है इनको, एफ सी देना है इनको, कैपिटल एफ सी सेंट्रल फोर्स देना है। कौन कौन देता है, आर साइन थीटा प्लस एफ एस कॉस थीटा, आर साइन थीटा प्लस एफ एस कॉस थीटा, आर साइन थीटा प्लस एफ एस कॉस थीटा, आर साइन थीटा प्लस एफ एस कॉस थीटा गिव्स सेंट्रल फोर्स। वो किस बात है, इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाय आर। ठीक है ना, ओके वेरी नाइस। तो बेटा इसको लिखो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। देखो बेटा सी डी एर नाउ, और बेटा यहाँ लगने वाला नहीं, ऊपर जाती है बेटा, नहीं ऊपर जाती है, नहीं नीचे आती है। नीचे लगने वाला फोर्स कौन सा है, एफ एस साइन थीटा, एफ एस साइन थीटा। यहाँ नीचे लगने वाला फोर्स है एफ एस साइन थीटा, एक और दूसरा वेट, एंड दैट इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, क्योंकि नहीं ऊपर जाती है नहीं नीचे आती है, तो ये आर कॉस थीटा मस्ट बी इक्वल टू एफ एस साइन थीटा प्लस एम जी। देखो बेटा, ऑल्सो आर कॉस थीटा मस्ट बी इक्वल टू, आर कॉस थीटा मस्ट बी इक्वल टू एफ एस साइन थीटा प्लस बेटा लिखेंगे वेट क्या है इस बॉडी का, एम जी। ठीक है ना, ओके वेरी नाइस। ये तो फोर्सेस मस्ट बी इक्वल टू अपवर्ड फोर्सेस, डाउनवर्ड फोर्सेस मस्ट बी इक्वल टू अपवर्ड फोर्स, क्योंकि ना गाड़ी ऊपर जाती है नहीं नीचे, ये बेटा कर्व में जाती है। ठीक है ना, ओके। तो आर कॉस थीटा इज इक्वल टू एफ एस साइन थीटा प्लस वेट इज इक्वल टू एम जी। ओके, तो अब बेटा देखो इसको यहाँ लाएंगे, इसको यहाँ लाएंगे, आर कॉस थीटा माइनस एफ एस साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी। बेटा इसकी लिखो इक्वेशन नंबर सेकंड। क्या किया मैंने, इसको यहाँ ले गया, तो एफ एस साइन थीटा स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स साइन थीटा, ये प्लस बनेगा यहाँ माइनस। ठीक है, इसकी मैंने लिखी यहाँ इज इक्वल टू एम जी। तो ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। ओके वेरी नाइस। डिवाइडिंग करो बेटा, डिवाइडिंग फर्स्ट बाय सेकंड, डिवाइडिंग फर्स्ट बाय सेकंड। ठीक है ना, क्या बेटा करो, डिवाइडिंग फर्स्ट बाय सेकंड करो, डिवाइडिंग फर्स्ट बाय सेकंड बेटा करो। यहां लिखेंगे फर्स्ट क्या है, ओके वेरी नाइस, आर साइन थीटा। ठीक है ना बेटा, देखो बेटा क्या है, यहां लिखेंगे बेटा, देखो क्या है, आर साइन थीटा प्लस बेटा यहां है एफ एस कॉस थीटा। ठीक है ना, आर साइन थीटा प्लस एफ एस कॉस थीटा डिवाइड करेंगे बेटा, डिवाइड क्या करेंगे बेटा यहाँ, ये क्योंकि लेफ्ट को लेफ्ट ही डिवाइड करना बेटा, यहां लिखिए आर कॉस थीटा माइनस बेटा क्या लिखेंगे एफ एस साइन थीटा इज इक्वल टू बेटा यहां क्या है, यहां राइट साइड में यहाँ एम बी स्क्वायर बाय आर डिवाइड करेंगे बेटा क्या करेंगे, एम जी। ठीक है ना, ओके वेरी नाइस, बात आई समझ में बेटा। मैंने किया आर साइन थीटा प्लस एफ एस कॉस थीटा को क्या डिवाइड किया बेटा, आर कॉस थीटा माइनस एफ एस साइन थीटा इज इक्वल टू यहाँ बेटा एम स्क्वायर बाय आर को क्या डिवाइड किया बेटा, एम जी। ओके वेरी नाइस, ये एम और एम कैंसिल हो जाएंगे बेटा। ठीक है ना, अब ये साफ करेंगे, देखो बेटा सीधे यहाँ बेटा ऐसे आएगा, सीधी है यहाँ ऐसे बेटा
क्या आएगा बेटे यहाँ, तो आर साइन थीटा प्लस लिखेंगे एफ एस होता है बेटा, आपको पता है एफ एस किसी बात है म्यू एस आर के बराबर, म्यू एस आर के बराबर होता है एफ एस, तो एफ एस के बराबर लिखेंगे म्यू एस आर बेटा, लेकिन अपना क्या है कॉस थीटा डिवाइडेड बाय बेटा यहाँ आर कॉस थीटा, ठीक है ना, आर कॉस थीटा, माइनस लिखेंगे बेटा यहाँ एफ एस के बदले क्या लिखेंगे म्यू एस आर, म्यू एस आर बेटा यहाँ साइन थीटा, लेकिन इज इक्वल टू क्योंकि एम एंड एम कैंसल्स, तो वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, जी बाई वन आएगा, वन बाई जी, तो ये आर जी आएगा, क्या आएगा बेटा आर जी, क्या लिखा वी स्क्वायर बाय आर जी, ओके वेरी नाइस बेटा, यहां लिखेंगे, देखो यहां लिखेंगे क्लियर, देखो बेटा क्या करेंगे यहां, आप क्या है आर कॉमन निकालेंगे, आर बेटा मैंने कॉमन निकाला यहां, तो अंदर क्या रहा है यहां असाइन थीटा प्लस बेटा क्या है म्यू एस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय बेटा क्या करेंगे डिवाइड बेटा, ठीक है ना, और यहां कॉमन निकालेंगे, यहां डिवाइड बाय क्या निकालेंगे यहां कॉर, तो यहां क्या आएगा कॉस थीटा माइनस बेटा म्यू एस साइन थीटा, ओके इस इक्वल टू यहां बेटा किसी बार है वी स्क्वायर बाय आर जी, ओके वेरी नाइस, देखो ये आर और आर बेटा क्या हुआ कैंसिल, ओके वेरी नाइस, तो साफ करेंगे, हाँ सर कर लो सर, देखो बेटा क्या सीरियस, देखो बेटा डिवाइडिंग, आप क्या करो डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय, वेरी गुड, देखो बेटा आर और आर कैंसल, साइन थीटा प्लस म्यू एस कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर जी, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड बेटा क्या करेंगे आप डिवाइडिंग, ये बेटा यहां कॉस थीटा है, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय, बाय बेटा लिखो किसे डिवाइड करेंगे कॉस थीटा से, बट ऑन लेफ्ट हैंड साइड, बट ऑन लेफ्ट हैंड साइड, न्यूमरेटर को भी डिवाइड करो बेटा कॉस थीटा से और डिनोमिनेटर को भी डिवाइड करो कॉस थीटा से, ओके वेरी नाइस, तो क्या आएगा बेटा यहाँ आएगा ये साइन थीटा प्लस म्यू एस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय बेटा किसे डिवाइड करेंगे कॉस थीटा से, डिवाइडेड बाय किसे आप क्या रखिए कॉस थीटा माइनस बेटा क्या है म्यू एस साइन थीटा, इसको भी डिवाइड करो बेटा कॉस थीटा, क्योंकि मैंने लिखा डिवाइडिंग न्यूमरेटर तो ये है एंड डिनोमिनेटर तो ये है बाय कॉस थीटा, लेकिन क्या है एलएचएस में इज इक्वल टू बेटा यहाँ क्या आएगा बेटा वी स्क्वायर बाय आर जी, वी स्क्वायर बाय आर जी, ठीक है ना, ओके वेरी नाइस, देखो बेटा अब इसको भी डिवाइड है और इसको भी डिवाइड करो बेटा यहाँ साफ करेंगे, ओके वेरी नाइस, देखो बेटा क्या है, देखो अब यहाँ लिखिए साइन थीटा बाय कॉस थीटा बेटा किससे बाहर आएगा tan थीटा प्लस बेटा इसको भी डिवाइड है ना म्यू एस बेटा cos थीटा और cos थीटा कैंसिल हो जाएंगे, ओके तो 1 आएगा, डिवाइड बाय क्या लिखेंगे बेटा यहाँ cos थीटा बाय cos थीटा क्या आएगा बेटा 1 माइनस इसको भी डिवाइड है ना म्यू एस, लेकिन साइन थीटा बाय cos थीटा आएगा बेटा tan थीटा इज इक्वल टू यहाँ ऐसे लिखेंगे इज इक्वल टू बेटा क्या लिखेंगे वी स्क्वायर बाय आर जी, ओके वेरी नाइस, देखो बेटा क्या ओके बेटा देखो क्या है आई बात समझ में, साइन थीटा बाय cos थीटा tan थीटा के बराबर, ये इसको भी डिवाइड है ना, तो बेटा मैंने म्यू एस लिखा cos थीटा बाय cos थीटा क्या आएगा कैंसिल, तो बेटा 1 आएगा, cos थीटा कैंसिल हो जाएगा तो 1 आएगा, वहां cos थीटा को cos थीटा डिवाइड है तो cos थीटा कैंसिल तो 1 माइनस म्यू एस साइन थीटा बाय cos थीटा बेटा tan थीटा के बराबर है इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर जी, ओके वेरी नाइस, तो बेटा यहाँ लिखेंगे पहले यही यहाँ लिखेंगे यहाँ इस साइड में वी स्क्वायर बाय आर जी इज इक्वल टू यहाँ बेटा क्या लिखेंगे tan थीटा माइनस म्यू एस डिवाइडेड बाय बेटा यहाँ प्लस है ये प्लस है बेटा ये प्लस 1 माइनस म्यू एस tan थीटा, ठीक है ना, ओके 1 माइनस म्यू एस tan, ओके वेरी नाइस बेटा बात आई समझ में, वेरी नाइस, ओके ये साफ करेंगे बेटा, हाँ देखो बेटा सीरियस म्यू एस tan थीटा, ठीक है ना, आप देखो बेटा क्या है सीरियल, ओके देखो बेटा अब v निकालना है बेटा, क्या निकालना है किसके लिए एक्सप्रेशन निकालनी है v के लिए, देखो बेटा क्या कैसे निकालेंगे, तो थोड़ा पानी पिएंगे,
तो बेटा वी स्क्वायर किसके बराबर आएगा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू ये आर जी यहाँ जाएगा, पहले यहाँ लिखेंगे बेटा म्यू एस, फिर लिखेंगे प्लस बेटा क्या लिखेंगे tan थीटा, ठीक है ना। डिवाइड में क्या करेंगे बेटा, डिवाइड में 1 माइनस म्यू एस tan थीटा, ठीक है ना। और बेटा यहाँ ये जाएगा ना, ये आर जी यहाँ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा आर जी, ठीक है ना। खाली भी किसके बराबर आएगा बेटा, यहाँ अंडर रूट हो जाएगा, ठीक है ना। अंडर रूट क्या आएगा, अंडर रूट बेटा लिखेंगे क्या लिखेंगे, चलो पहले आर जी लिखेंगे, आर जी इंटू बेटा क्या लिखेंगे म्यू एस प्लस बेटा tan थीटा डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे बेटा, डिवाइडेड बाय क्या आएगा, डिवाइडेड बाय 1 माइनस म्यू एस tan थीटा, ठीक है ना। ऐसे बेटा आप ऐसे भी लिख सकते, दिस इज एक्सप्रेशन बेटा आ गई हमारी एक्सप्रेशन वेलोसिटी के लिए, वेरी नाइस। अरे डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आया था, लेकिन बच्चों को ये जबान याद नहीं थी, बच्चों को फार्मूला याद नहीं थी, डायरेक्ट क्वेश्चन आया था इसी पर फार्मूला बेस्ड डायरेक्ट डाटा दिया गया था। नीट में देखना, नीट में आया था क्वेश्चन। तो बेटा यहाँ क्या लिखेंगे, b इज इक्वल टू, तो बेटा अंडर रूट का मतलब है रेज पावर 1/2, तो क्या लिखेंगे बेटा यहाँ आर जी इंटू बेटा क्या लिखेंगे इंटू, यहाँ ऐसे लिखेंगे म्यू एस प्लस बेटा क्या लेंगे tan थीटा डिवाइड में करेंगे बेटा 1 माइनस म्यू एस tan थीटा। तो ऐसे करेंगे बेटा, यहाँ सारे के पास सारे के सारे को क्या पावर रखेंगे 1/2, दैट इज स्क्वायर रूट, ठीक है ना। एंड दैट इज एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी के लिए, ठीक है ना, ये है वेलोसिटी के लिए। लेकिन जब दोनों क्या बेटा फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन काम करेंगे, कभी क्वेश्चन होता है कि जब खाली फ्रिक्शन हो, अरे कभी क्वेश्चन होता है जब खाली नॉर्मल रिएक्शन हो, तब क्या होगा, यहाँ देना ना वैल्यू, जब कभी खाली फ्रिक्शन हो तो म्यूएस तो बेटा नॉर्मल रिएक्शन क्या बेटा वो तो, ठीक है ना, नहीं लेना नॉर्मल रिएक्शन। कभी होगा नॉर्मल रिएक्शन बैंक नहीं होगी, अगर बैंक तो tan थीटा 0, अगर बैंक तो थीटा 0 है ना, अरे अगर बैंक नहीं थीटा 0 ले लो, देखो बेटा सीरियस केस लेंगे, केस लेंगे बेटा, केस फर्स्ट, if friction, if we don't take friction, if static friction is 0, इसका मतलब क्या है, म्यू एस इज 0, therefore म्यू एस इज 0, नो फ्रिक्शन, तो ये क्या आएगी v आएगी बेटा बराबर क्या आएगी आर जी इंटू बेटा म्यू एस तो 0 है, ठीक है ना, 0 प्लस tan थीटा, ओके 1 माइनस 0 इंटू tan थीटा, 0 इंटू tan, क्योंकि फ्रिक्शन हमने 0 ले ली, केस स्पेशल केस ले लिया, स्पेशल केसेस ले लिया। अरे एक्सप्रेशन तो यही है, लेकिन स्पेशल केस, केस फर्स्ट, अगर हम फ्रिक्शन लेंगे 0, खाली नॉर्मल रिएक्शन, खाली क्या करेंगे बैंकिंग ऑफ रोड्स, लेकिन फ्रिक्शन क्या मानेंगे 0, तो तब क्या आएगी वेलोसिटी, तो 0 प्लस tan थीटा 1 माइनस 0 इंटू tan थीटा, बेटा यहाँ क्या है आर जी, तो पावर क्या है, पावर है 1/2, देखो बेटा क्या v आएगी बराबर ऐसे आर जी इंटू, तो 0 सीधे लिखो tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0 इंटू tan थीटा आएगा 0, तो पावर क्या आएगा बेटा 1/2, तो बेटा क्या आएगा यहाँ बताइए बेटा, v किसकी बराबर आएगी, v आएगी बराबर आर जी इंटू tan थीटा, 1 माइनस 0 इज 1, तो सीधे लिखो आर जी tan थीटा, तो पावर क्या आएगा बेटा 1/2, कब बेटा when there is no friction but only banking, when fs is 0 but only banking, ये तो रेज किया गया आउटर एज देन इनर एजेस, लेकिन फ्रिक्शन को क्या माना गया है, तब वेलोसिटी क्या आएगी आर जी इंटू tan थीटा, कभी ये भी क्वेश्चन आते हैं, कभी क्वेश्चन आते हैं। ओके वेरी नाइस, बात आई बेटा समझ में, 100% श्योर, वेरी नाइस, ओके वेरी नाइस। तो डायरेक्ट फार्मूला बेसिक क्वेश्चन आते हैं। आप लेंगे आखिरी क्वेश्चन यहाँ बेंडिंग ऑफ ए साइक्लिस्ट, जब ये समझ में आएगा बेटा तो और भी क्वेश्चन है, डेथ का आपको खुद ब खुद समझ में आएगा, कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। लेकिन पहले क्या समझ लो, बेंडिंग ऑफ ए साइक्लिस्ट, मौत का कुआं भी आपको समझ में आएगा, लेकिन यहाँ नहीं करेंगे, नीट में करेंगे, जब नीट आपको पढ़ाएंगे, यहाँ बोर्ड के लिए करना है तो यहाँ बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट दिखाएंगे थोड़ा, देखो तो बेटा क्या लिखेंगे यहाँ आखिरी क्वेश्चन, बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट, बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट पढ़ाएंगे, क्या पढ़ाएंगे बेटा, बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट, देखो बेटा बेंडिंग ऑफ ए साइक्लिस्ट, देखो बेटा कैसे आसान है ये। अरे जब एक साइक्लिस्ट चलता है ना, थर्ड एप्लीकेशन, लास्ट एप्लीकेशन है ना, लास्ट एप्लीकेशन ऑफ सेंट्रिपेटल फोर्स, मैं सारा का सारा मेजर करता हूँ इनर्शियल फ्रेम में, ग्राउंड में करके मैं इनको सॉल्व कर सकता हूँ इन नॉन इनर्शियल फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस, लेकिन वहां मुझे एक जीरो फोर्स ऐड करना है, लेकिन अभी आपको जीरो फोर्स सेंट्रिपेटल फोर्स के बारे में मैंने कुछ भी नहीं बताया, बताएंगे डिटेल के साथ बताएंगे, वो फिक्टिशियस फोर्स होता है और एराइज होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम में, लेकिन ये रियल फोर्स है,
जो मैं यहाँ दिखा रियल फोर्स है सेंट्रिपेटल फोर्स, और इसी की एप्लीकेशन मैंने दिखाई। बेंडिंग ऑफ ए साइकिलिस्ट, देखो बेटा कैसी, यहाँ साइकिल वाला पैदल नहीं जाएगा, साइकिल वाला चल रहा है, साइकिल वाला है ऐसे ऐसे कर्व रोड पर चलता है साइकिल वाला, प्लेन कर्व रोड पर चलता है साइकिल वाला, कर्व करता है। यहाँ ये साइकिल ये प्लेन रूट है ना, ऐसी बेटा है ना, देखो क्या ये है साइकिल वाला। आप साइकिल वाले ने ऐसे किया ना, ये साइकिल वाला है ना ऐसे। अरे ये बेंड करता है जब चलता है ना, अपने आपको बेंड करता है, ऐसे बेंड करता है। क्यों करता है? क्योंकि ऐसा करने से नॉर्मल रिएक्शन का एक कंपोनेंट इसको क्या प्रोवाइड करता है, सेंट्रिपेटल फोर्स, बिकॉज फ्रिक्शन इज नॉट ए रिलायबल फोर्स। इसको सफिशिएंट फ्रिक्शन, अगर ये बेंड नहीं करेगा, फ्रिक्शन इज नॉट ए सफिशिएंट फोर्स, फ्रिक्शन विल नॉट प्रोवाइड ए सफिशिएंट फोर्स सो दैट इट मे गेट सेंट्रिपेटल फोर्स। कि जब भी कर्व में चलना होता है इसको एक सेंट्रिपेटल फोर्स की जरूरत होती है, वो कोई ना कोई चीज इसको प्रोवाइड करना चाहिए, लेकिन फ्रिक्शन यहाँ प्रोवाइड करती है, बहुत कम करती है। जो सफिशिएंट नहीं होता है इसको सर्कल में, जो इसको सेंट्रिपेटल फोर्स दे दे और इसको किस में चलाए, इसको कर्व में बेटा इसको कायम और दायम रखे। ओके वेरी नाइस। तो देखो बेटा क्या है, हम क्या करेंगे, ऐसे देखो बेटा नॉर्मल रिएक्शन को ऐसे लगे, ये बेंड करता है, ये वर्टिकल है, देखो बेटा ये वर्टिकल है, दिस इज योर वर्टिकल वाई, ये बेंड करता है, साइकिलिस्ट ने बेंड किया, ऐसे बेटा बेंड किया, ये नॉर्मल रिएक्शन ऐसे आएगी, यहाँ नॉर्मल रिएक्शन ऐसे आएगी, यहाँ ये नॉर्मल रिएक्शन है बेटा। तो बेटा देखो क्या है, जब हमने बेंड किया, यहाँ बेटा देखो बेंड किया, तो कितना बेंड किया, थीटा किया बेंड। ओके वेरी नाइस। तो ये आर का कौन सा कंपोनेंट है यहाँ, आर कॉस थीटा, ठीक है ना। और बेटा आर का यहाँ कौन सा कंपोनेंट है, आर साइन थीटा, ठीक है ना। बात आई समझ में। यहाँ ये बेंड करता है ऐसे बेटा, देखो यहाँ ये बेंड करता है, ये वर्टिकल है, हमने बेंड किया, ये थीटा है, और बेटा ये भी थीटा होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। बेंड किया, नॉर्मल रिएक्शन ऐसी है, जहाँ से ऐसी नॉर्मल रिएक्शन। लेकिन नॉर्मल रिएक्शन का यहाँ कौन सा कंपोनेंट, अगर यहाँ थीटा बेंड कितना करेगा वर्टिकल से, वर्टिकल यहाँ वर्टिकल ऐसे हमने बेंड किया, ऐसे इतना थीटा किया ना बेंड, ऐसे जब कर्व में ऐसे चलेगा, ऐसे कर्व में चलेगा ना, तो बेटा देखो क्या है, तो आर का एक कंपोनेंट है आर का थीटा, और ये क्या है आर से, ये क्या प्रोवाइड करेगा इसको बेटा, ये इसको सेंट्रिपेटल फोर्स है, क्योंकि इसको जरूरत होती है सेंट्रिपेटल फोर्स की। और कौन सा करेगा, आप देखो बेटा हियर इफ ए साइक्लिस्ट मूव्स इन ए curved road, he has to bend himself, towards the curve, he has to bend himself from the vertical, from the बेटा क्या लिखा, from the vertical, बेटा क्या लिखा, he has to bend himself from the vertical। इसको क्या करना है, he has to bend himself from the vertical so that a component of normal reaction, that is कौन सा component r sin theta, will provide him centripetal force देखो बेटा नीचे क्या लगेगा, नीचे तो इसका वेट लगेगा mg, साइकिल वाला और साइकिल के साथ ही वेट नीचे लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन ये आर का कौन सा आर कॉस थीटा किसके बराबर होगा, mg के बराबर। लेकिन आर साइन थीटा क्या देगा, mc किसे होता है, m स्क्वायर बाय r। देखो बेटा है क्या लिखा, इफ ए साइक्लिस्ट मूव्स इन ए कर्व्ड रोड, किसमें जब चलेगा ये बेटा, कर्व्ड रोड में बेटा, जब ये चलेगा किसमें बेटा, कर्व्ड रूट में, ठीक है ना, जब ये चलेगा किसमें, कर्व्ड रूट में बेटा, ठीक है ना। If a cyclist moves in a curved road, he has to bend himself, वो bend करता है himself from the vertical, why? So that a component of r, कौन सा, r sin theta, so that a component of normal reaction r sin theta will provide him centripetal force, ठीक है ना। तो बेटा क्या लिखेंगे यहाँ, therefore r sin theta इसको क्या देता है, centripetal force mv square by r, and r is the radius of this curved track। तो देखो बेटा फर्स्ट, और बेटा यहाँ लिखेंगे, सीधे लिखेंगे, और बेटा क्या लिखेंगे,
क्योंकि यहाँ आर कस नहीं ऊपर जाती है ना नीचे। अगेन बेटा क्या, आर कॉस थीटा इज इक्वल टू बेटा एम जी के बराबर, इसको लिखो सेकंड, ठीक है ना। आर कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी, तो बेटा करो डिवाइड फर्स्ट बाय सेकंड, डिवाइडिंग फर्स्ट बाय सेकंड, डिवाइडिंग फर्स्ट बाय सेकंड करो डिवाइड बेटा। तो क्या लिखेंगे यहाँ, आर साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर कॉस थीटा, लेफ्ट को लेफ्ट ही डिवाइड हो जाएगा और राइट को राइट ही, इज इक्वल टू बेटा एम बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, बेटा डिवाइड करेंगे एम जी, लेफ्ट को लेफ्ट ही डिवाइड किया और राइट को राइट ही डिवाइड किया। ओके देखो बेटा, सी वेरी इजी। आर एंड एन कैंसिल तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता है tan थीटा के बराबर, tan थीटा के बराबर इज इक्वल टू एम और एम कैंसिल, तो बेटा यहाँ आएगा बी स्क्वायर, ये जी बाई 1 है, जब इसको लेंगे 1 तो ये 1 बाई जी आएगा, बी स्क्वायर बाई आर जी। ओके tan थीटा किसके बराबर आया, बी स्क्वायर बाई आर। दिस इज इक्वेशन फॉर बेंडिंग ऑफ द साइकिलिस्ट बेटा, ठीक है ना। तो देखो क्या लिखेंगे यहाँ, tan थीटा किसके बराबर है बेटा, बी स्क्वायर बाई आर जी। देखो बेटा क्या है, अगर बेटा थीटा कम होना चाहिए सेफ टर्न के लिए, थीटा शुड बी लेस, थीटा तभी कम हो जाएगा जब ये आहिस्ता चलेगा, क्योंकि tan थीटा का जितना एक काम का है tan थीटा का वैल्यू, क्योंकि tan 0 होता है बेटा 0 और tan 90 होता है बेटा इन्फिनिटी। जितना ये थीटा कम होगा tan थीटा का वैल्यू कम होगा, तो जब ये कम होगा तो वेलोसिटी कम होनी चाहिए, तो वेलोसिटी कम होनी चाहिए सेफ टर्न के लिए। अगर वेलोसिटी ज्यादा है तो थीटा इसको ज्यादा बेंड करना है, क्योंकि tan थीटा का वैल्यू ज्यादा हो जाएगा। और आर क्या है, जितना आर इस करो का, जितना रेडियस ऑफ द करो क्या होगा बेटा, जितना ये ज्यादा होगा तो इतना tan थीटा का वैल्यू कम हो जाएगा और बेंडिंग इसको कम बेंडिंग करनी पड़ेगी, सो एज टू मूव इन दिस कर्व ट्रैक। ओके आई बात समझ में। तो tan थीटा क्या है, tan थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v एंड tan थीटा इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू r। अगर tan थीटा का वैल्यू कम है तो इसको स्पीड कम रखनी चाहिए, अगर इसको बेंड ज्यादा करना है तो स्पीड ज्यादा होनी चाहिए, स्पीड ज्यादा के लिए ज्यादा बेंडिंग करनी, दैट इज जो डेंजरस है। तो इसको ऐसा चलना चाहिए तो बेंडिंग कम ही करेगा, तो tan थीटा क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर r ज्यादा होगा, r ये ट्रैक का ज्यादा होगा तो ये कर्व का कर्वेचर कम होगा, तो बेटा tan थीटा का वैल्यू कम होगा और इसको बेटा ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, बेंडिंग नहीं ज्यादा करनी है। ओके और बेटा इसके साथ ही आज का लेक्चर खत्म हुआ जाता है। विशिंग ऑल द बेस्ट ऑफ लक। ओके वेरी नाइस।